तो यहाँ पर अमर कच्छ रमणी, प्रथम जोग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। द्वादश दर से पलटे पौना, भौर न होवे आवागोना। इन योगियां कैसे कि तुम्हारे बस का वो काम कोई ना जो मैं बताऊं, जहां तक तुम सीमित हो लिए। प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। बांधो मूल, मूल कहे मूल कमल को, जो गुदा के पास है, अपने दाएं पैर की एडी को उस रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल लगा कर और गुदा द्वार को बंद करके और दूसरे को उसके ऊपर रख ले, यानी पैर के, इसको सिद्धासन कहते हैं। प्रथम जोग सुनो नर लोई, बांधो मूल पवन थर होई। उससे क्या होगा कि तेरी पवन वायु या रुकन लग जाएगी और रुक के एकदम झटका देगी, मूल कमल न खोल देगी। फिर अपना सांस अभ्यास, वो योग अभ्यास करते रहेंगे। प्राणायाम करते करते एकदम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कराया करें ना, किक मारते मारते ना स्टार्ट हो, और एक बार ऐसा प्रेशर बना पट दे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सुमन व सांस को योग अभ्यास द्वारा चलाते रहते हैं योगी जन। तो वो सांस जब तक चलाते रहना है जब तक वो दूसरा कमल ना खुल जाए। ऐसे योगियों का मार्ग है, वो हो सकता है एक सारा जीवन उनका एक का दो कमल खोलने में चला जा। तो यहाँ कहते हैं प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। द्वादश दर से पलटे पौना, भौर न होवे आवागमना। बर में द्वादश, अभी तक आपने सुना है कि 10 दरवाजे से, बस किसी भी योगी से पूछ लो और किसी शास्त्र को उठा लो, कहते हैं 10 द्वार हैं। और ये कहे 12वें द्वार से आप इस पवन को वापस चढ़ाओ, ब्रह्मरंध्र को पार करके। ब्रह्मरंध्र के पार एक और दर है, एक और द्वार से। द्वादश दर, द्वादश कहते हैं 12वें दर से, दर माने दरवाजे पड़ते हैं, द्वार पड़ते हैं। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवी आवागमना। कि उनका आवागमन को, और वहां तक योगी जा नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं जा सकते। सहस्रार कमल ये 10वें द्वार और 11वें द्वार के बीच में रह ले से योगी जन 10वां द्वार पार करके समझ लेते हैं कि बस इस तो ऊपर कुछ भी कोई ना। ज्योति निरंजन के दर्शन हो गए 1000 पंखड़ियां से, उनमें न्याय इतनी गजब की चमक से, और उनका समूह प्रकाश जो दूर से दिखे से, वो प्रकाश ही प्रकाश काफी दूर तक उसने प्रकाशित कर रखा है। आप यहाँ पर इकट्ठे 1000 बल्लभ बिल्कुल जो है ना 10 फुट के अंदर ला दो, दूर से आप देखोगे ऐसा दिखेगा वह चाड़ा पाट रहा रोशनी, दूर प्रकाश प्रकाश दिखेगा, वह कोई ना दिखे नारे नारे। और जितना नजदीक आवेंगे फिर पता चलेगा ये बल्लभ अलग अलग है। इसी प्रकार सहस्रार कमल जो हमारे यहाँ पर अंदर बना हुआ है, योगी जन उसकी हद में जो पहुंचे हैं उन्हें प्रकाश दिखे से, और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग से करोड़ों किलोमीटर कोस का है, योजन का। और वहां से जब शुरू हो जाता प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश, उसने देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योत निरंजन की यथार्थ उन स्थान तक भी वो नहीं पहुंच पाते, और सुनी सुनाई बातों को प्रकाश को भगवान मानकर वहीं पर रह लेते हैं। अब इससे ऊपर तो महाराज का हमारा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। द्वादश दर से पलटे पवना, द्वादश दर से पलटे पवन यानी श्वास को वापर ऊपर चढ़ावे। बहुर न होवे आवागौना, बाहर जाता भीतर लावे, बहुर गुफा में उल्ट समावे। ये बाहर जा है ना, इसको उल्टा लावे, कभी बाहर जा फिर उल्टा लावे, फिर इसको ऐसा स्थान आ जाएगा कि अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, फिर ऊपर न चलना शुरू करेगा। सो हम शब्द कहाँ अस्थानी, कौन कमल में बारा बानी। अंबर बीजय धरती बरसे, 16 कला संपूर्ण दर्शे। अंबर बरसे कहते हैं आत्मा में प्रेम जागृत होगा, और ये शरीर अंतःकरण रूपी धरती भी जन लाग जाएगी। तब
और 16 कला संपूर्ण दर्शन, फिर वो आपको ईश्वरीय शक्ति के जिसको तुम देखना चाहो सो दर्शन होंगे। 16 कला, 16 कला के भगवान ये है विष्णु जी। सठ चक्र में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। कहते सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। मूल कमल 1, स्वाद चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र जो है 4, और कंठ कमल 5, और जो त्रिकुटी कमल है वो 6। कहते वहां पर त्रिकुटी कमल से एक प्लेटफार्म है, जैसे सादला एयरपोर्ट होता है। त्रिकुटी कमल से नारे नारे मार्ग, योगियों का तो एक का मार्ग से, और संतों का वहां से अपने नारे नारे वो ले जाते हैं बंदी छोड़ अपने भिन्न रास्ते से, योगियों से अलग रास्ते से। सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। अब जैसे सरसों में और तिल में तेल होता है, पर कोल्लू में गेरे बिना, उसमें डाले बिना वो तेल बने को नहीं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी कोल्लू में वो विधि करनी पड़ेगी, वो नाम डालना पड़ेगा, जब उसमें ईश्वर प्रकट होगा। तेल में तिल कोना, तिल में तेल दिखे कोना पर तेल है। इस नाम में भगवान दिखता कोना पर परमात्मा है। चेक में पैसे नजर नहीं आते पर पैसे हैं, पर बनेंगे कहाँ वो विधि का बेरा कोना। सर चक्कर में चंचल खेले है, बिन को लोकानिक से तेले है। जो तुम दीपक जोआ चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। जो कह जय तो दीपक जोआ चाहिए, अगर तू अंदर प्रकाश पैदा करना चाहता है तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अनहद जिसकी कोई हद ना हो वो शब्द, बाकी शब्द हद के हैं, और वो अनहद शब्द है, वो सत शब्द है, सार नाम है। कहते हैं उस नाम को आप प्राप्त कीजिए। कम अनहद शब्द एक धुन को भी कहते हैं। वहां पर एक जैसे एक स्थान पर वही शब्द कुछ और अर्थ दिवस है, और एक स्थान पर वो फिक्रे पर कुछ और दिवस है। जो तो दीपक जोया चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अगर तू चांदना अंदर करना चाहता है, उस परमात्मा को देखना चाहता है, तो इस नाम ने ले भाई और भजन शुरू कर दे। फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, जैसे तल में तेल निकल गया। कंद्रब जीते सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्रह्म ज्ञानी। फिर कहे बंक नाल से बंधे रस पानी। रस माने आनंद जो लेते हैं, जो दुराचारी लोग होते हैं, उस रस रूपी यानी उस आनंदित पानी को बंद करे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे। योगियों को समझा रहे हैं। बंदी छोड़ दिए, सारी बातें नून लिखनी पड़ रही हैं कि कोई नो ना सोचा। गरीबदास जी तो अनपढ़ व्यक्ति थे और जमींदार से थे, धोती कुर्ते वाले। उन्हें क्या ज्ञान होगा इस योग अभ्यास का? अंतःकरण का ज्ञान भगत जी चाहे घाघरी पैर के कर लो, पर सतमार्ग होना चाहिए और पूरी दोनों उसकी लगन होनी चाहिए। कुकरे प्रकट कर लो, कोई विशेष आडंबर से भगवान थोड़ा ही प्लस है, या कोई साधना विशेष थोड़ी बनती है। कंद्रब जीता सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। सपत सुरों का एक द्वारा, ता घाटी से बंध पारा। सपत सुरों का, 7 जो सुर हैं, श्वास है, उन 7 का कहते एक ही रास्ता है, एक ही द्वार है योगियों का। ता घाटी में बंधे पारा, उस स्थान पर अपना उन्हें काबू करके उस स्थान पर घुमा फिरा के इन 7 पावनों को वहां ले आवे। इब जैसे मूल कमल से स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, एक बीच में एक कमल और है, वो योगियों ने बिना बेरा। और फिर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, और फिर वो सहसार कमल 7वां आ जैसे।
सैंस मुखी छत्र गंग नवा, सप्त सुरों का एक द्वारा, ता घाटी से बंद पारा, ता घाटी पर बंद लगावे, सो तो काम धेनु दो लावे। सैंस मुखी सत नहावे गंगा, मेटो मन की लहर तरंगा। चंचल को कोई निश्चल जीते, पलक एक चारों जुग बीते। योगी जन जो हैं, योगियों को बताऊं भाई, इस चंचल मन को रोक कोई एक आधा ही रोकेगा, और फिर वो योगी जन जो बैठे रहे उनकी ऊपर समाधि पहुंच जैसे, और उनके 4 युग भी ऐसे चले गए जैसे एक पल में बीत गए हों। चंचल को कोई निश्चल जीते है, पलक पलक एक चारों जुग बीते। या घट अनहद, या घट में अनहद आनंदा, या घट में अनहद आनंदा, अब बिना गिनती का आनंद है अंदर जाके। बिचरे जब लग सूरज चंदा। अब एक एक बात पर कितनी गहराई दे दी बंदी छोड़ को गरीबदासियों ने। या घट में अनहद आनंदा, बिचरे जब लग सूरज चंदा। के जो साधना तुम कर रहे हो ना योगी पुरुष, जैसे गोपी चंद भर्तृहरि योगी, ये योगी थे, इन्होंने इतनी साधना कर की कि जब लग धरती और ये चांद सूरज रहेंगे, इतने वो मुक्त हो गए, और जहां चावा प्रकट हो जाएंगे उन पर कोई पाबंदी नहीं, घूमे जाओ। दोबारा जब महाप्रलय होगी गधे की दुनिया में जाएंगे, 184 भोगेंगे। ये साधना का परिणाम आपको मिलेगा, जो कि सबसे उत्तम और पूजनीय और वर्णनीय वो संतों की आपको मैं विधि बताता हूँ, मतलब उनके साथ की बनेगी ऐसा बताता हूँ गरीबदास जी के। घट या घट में अनहद आनंदा, बितरे जब लग सूरज चंदा। चंचल को खाए सब लोका, कोई न देखा मुक्ता मोखा। कहते चंचल ने, इस मन रूपी निरंजन रूपी राक्षस ने सबको खा लिया और कोई ना देखा हमने मुक्ति मोखा। ना ध्रुव मुक्त दिखता, ना प्रहलाद मुक्त दिखता, ना गोपीचंद भर्तृहरि मुक्त दिखते। ये सिर्फ टेम्परेरी मुक्त है, कुछ समय के लिए मुक्त है। चंचल को खाए सब लोका, कोई न देखा मुक्ता मोखा। मुक्त मोख, मोख माने मुक्त, स्वर्ग प्राप्ति वाले। कोई ना देखा हमने मुक्त और स्वर्ग में रहनिया। कहन सुनन की कहते बाता, हमने कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहन सुन तक कहे हमने कोई ना देखा, दोनों का मुक्त हो गए और आनंद आ रहा से। कहन सुनन की कहते बाता, कोई न देखा अमृत खाता। साखी सबदी पढ़े बेचारे, चंचल को कोई निश्चल मारे। चंचल है निरंजन और निश्चल है कबीर साहब, यानी वो निज मन है, यो खाकी मन है। उस निश्चल को जो है इस चंचल ने बंद करेगा, खत्म कर सकता है। अब जब हमने एक पेड़ की डाली पर कोई वस्तु लटका दी और वहां पर लटके धरती में टेकी, तो बताओ उसने क्यों कर डांटेगी? वो सख्त डाले पर डांट दो, अपने आप टंगी रहेगी। तो निश्चल को, चंचल को कोई निश्चल मारे जो डगमग ना हो, वो इसको बंद करे। निरंजन यहाँ पर चंचल है और कबीर पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो निश्चल है। चंचल को कोई निश्चल मारे, साखी सबदी पढ़े बेचारे। चंचल को कोई निश्चल मारे, भवसागर में आवे जाही, 84 में गोते खाही। भवसागर में आवे जाही, 84 में गोते खाई। बजर पोल पट खोल सोही, मिले सिंध में आपा खोई। अमर कच्छ होए पिंड न फूटे है, दास गरीब जुग जुग छूटे है। अमर कच्छ होए, अमर कच्छ, अमर की करनी बहुत अच्छी बन गई, और फिर उसका मरण जन्म मरण नहीं होता। अमर कच्छ होए पिंड ना फूटे है, दास गरीब जुगन जुग छूटे है। अमर कच्छ इस विद भये, सतगुरु शब्द विचारे। दिल दरिया में बैठ के है, देखो वार रूपारे। हम ही मुनिंदर नाम धराए, हम ही जोग जीत हो आए। नो कह कबीर साहब गरीबदास जी कह रहे कि हमें मुनिंदर बने, इब अपनी महिमा पर गा दी।
अब ही मुनिंदर नाम धराए, हम ही जोग जीत हो आए। हम केवल कर नाम कहावे, हम करुणा में हम ही कहाए, यानी द्वापर युग में जब आए थे। हम केवल कर नाम कहाए, हम ही सिंधु कबीर समावे। हम केवल कर नाम कहावे, हम ही सिंधु कबीर समावे। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए धुन जानी। अब कहते हैं मोहम्मद साहब जिन्होंने ये मुसलमान धर्म चलाया है, वो शंकर द्वीप से आए थे, वो शंकर के उपासक थे, शंकर के उपासक थे, और उन्हीं को उन्होंने अल्लाह खुदा की संज्ञा दे दी। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए धुन जानी। लोक दीप को हम चल गए, हम ले गए यो इच्छा रूपी वहां ना रहे हो। कहते मोहम्मद को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक है, उसको भी हम सतलोक ले गए थे, पर इच्छा रूपी वहां रहे को ना। क्यों? यहाँ चौधरगनी हो गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, और मोहम्मद साहब की वाह वाह हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही नेक पंथ चलाया था। शुरू में इतना नेक पंथ था कि मुसलमान उसको कहते हैं जो मांस छू है को ना, मांस के हाथ भी नहीं लावे, जीवन से नहीं करे, बुराई से कति दूर रहे, उसको मुसलमान कहते हैं। और आने वाले समय में आपको वर्णन भी देंगे कि किस प्रकार यह कुरीति मांस खान की पड़गी। इतने पवित्र आत्माओं में 1,80,000 पैगंबर हुए हैं मोहम्मद जी के बाद, उन्होंने कभी भी मांस खान की सलाह नहीं दी, और ना ही मांस खाया, ना हुक्का पिया। और शराब का तो मतलब है कोई ना, कति प्रोडक्शन आज भी उनमें मनाही है शराब की तो, लेकिन शराब और तम्बाकू की कोई ना। लेकिन शुरुआत में कतई बंद था सब, कोई भी छुआ नहीं, कीड़ी तक भी नहीं मारा करते जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। और 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करना और दया धर्म गणा था। आप दुखी हो लिया करते, दूसरे नहीं कराया करते। पर ईब जुल्म ऐसा पाट दिया इन अज्ञानी लोगों ने अपने स्वार्थ खातिर। मुसलमान बिगाड़े काजू पंडित और काजियों ने, और ना काजी और मुल्लाओं ने, और हिंदुओं का बेड़ा गर्क करा पंडितों ने। पंडित नाम कोई जाति नहीं है। यहाँ थोड़ी सी हम गलती खा जाते हैं। क्यों? ज्ञान तो सैको ना, पर बुराई न जरूर ढूंढ लेंगे। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित नाम विद्वान लोग का है जो मार्गदर्शन करते हैं। हमारे दादा गुरु छावड़े के जाट थे, उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। छावले में ना गोपालपुर में उनका आश्रम बना हुआ है, तो वहां उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से कहा जाता, ना कि चौधरी साहब। जाट कोई नहीं कंधा उन्हें। जो जिसकी जैसी विद्वता होगी उसको, जैसे पंजाबी में ज्ञानी शब्द लेते हैं, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसने एक शास्त्री जैसी कोई वह कर ली ना, उपाधि उपलब्ध कर ली। जैसे शास्त्री कहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं उसको। उसने आम आदमी को शास्त्री कहने लग जाओ, शास्त्री नहीं है, चाहे वो बेशक नाम धर लो उसका। शास्त्री वो है जिसने वो क्वालिफिकेशन पास करके सर्टिफिकेट ले रखा है, वो शास्त्री कहला। इसी प्रकार पंडित होते थे। हमारे दादा गुरु 4 विषय के आचार्य हो गए थे। कहते हैं अब सतमार्ग चारों तरफ से बताना पड़ता है। ये पाड़ी जाया करते थे, 14-15 साल के हो लिए थे, और इनके सारे शरीर पर फुंसी निकली हुई थी। इनकी एक भाभी थी, एक भाई था बड़ा, वह काफी उम्र में बड़ी थी। वह उनको बहुत तंग रखती थी। क्यों? अपने बच्चों को ज्यादा महत्व देती थी, उन लाठी देकर पाड़ी भेज देती थी। और भी खान पीन में भी दुभात बहुत करती थी। एक दिन 2 महात्मा अपने गरीब दासी जान लग रहे थे, अरे कुएं पर पानी पीने वो भी आ गया, पाड़ी दूर मैसान छोड़ के, और वो भी वहां विश्राम कर रहे थे। आके उन महात्माओं द्वारा बैठ गया, पानी पिया उनको। पहले तय लो महाराज जी पानी पी लो, क्यों पिछले संस्कार तो थे उसमें, भक्ति भाव था उनमें। उन्होंने पानी पिया, उन द्वारा बैठ गया, और वो आपस में बात कर रहे थे। ने बोले महाराज जी मैंने बाबा बना लो। ने वो संत बाबा नहीं थे, वैसे साधारण कपड़े में थे, कि मन ने भी आप अपने साथ ले लो। ने बोला भाई साथ क्यों कर ले ला, तारे घर के फिर हमारी गेल पढ़ेंगे, हमको न ले। ने बोला जी मेरे आपके गेल पढ़निया कोई को ना, मेरा
बोला क्यों भाई? माता पिता तो मर रहे, एक बड़ा भाई है और उसकी पत्नी मुझे बहुत दुखी रखे, अगर मैं उसकी शिकायत कर देता हूँ, एक दो बार भाई ने उसको धमका धमको दिया, फिर वो उल्टी सुल्टी मेरी लान लाएगी, वो भाई भी फिर मन लाग गया गड़न, तो मेरा भी कोई नहीं रह रहा, मन तो मरना बाकी रह रहा है ना, मन दिखाते बढ़ाते मेरा यू हाल हो रहा है, सारे शरीर पर फुंसी निकल रही, कति फड़ा पड़ा। तो एक महात्मा उनमें कुछ विद्वान था जिसको ज्योतिष का ज्ञान था इसका, तो उसने देखा उसके माथे की लकीर ने, बोला भैया दूसरे संत से कि ये तो महात्मा बनेगा, अगर मार्ग नहीं मिला तो शरीर खराब हो सकता है इसका, लेकिन ये महात्मा, आप इसको साथ ले लो। तो बोला भाई बात सुनो, एक बात बताओ, एक काम कर, एक बात सुनो कि भाई हमारे साथ तो कोई नहीं होगा, तुमने पूछने वाला अभी कति नहीं आओ, कति नहीं हमारा दिनों भी नहीं पूछेंगे उम्र के दिवस, और मैं पारिया कह दूंगा मैं तो अपना जाऊं, तो मेरा भी ठीक से तुम्हारे ऐसा नोड़ा पारिया के हाथ करके भैंसों को, दूसरे गौओं को, बच्चों को दूसरे पालिया का वाला करके हमारे घर क्या ने कि मैं ही वो न पाऊं कोई ना, और बेशक मत ना ढूंढे। ऐसा भी उसने किया, वो महापुरुषों के साथ चला गया। कहते हैं वो गंगे महात्मा जी हमारे जो तो तीसरे दादा गुरु जी थे, दादा परदादा गुरु जो थे हमारे गंगेश्वरानंद, वो बड़े अच्छे महात्मा थे, और गंगेश्वरानंद का आश्रम है वाजिदपुर में, गोपालपुर में आश्रम है पंडित चिदानंद जियों का। तो गंगेश्वरानंद जियों ने उनको विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज दिया, अब पुत्र तू पढ़ ले और इस पानी का फिर अच्छी तरह प्रचार करना। अब वहां पहुंच गए वो काशी में जाकर वो नवाए जो वहां के शास्त्र 3 लोग के वह गोट लिए, 4 विषय के आचार्य बन गए, 4 विषय आचार्य बन गए, तो बड़े विद्वान हो गए। जब वापस आए ना 5-4 वर्ष के बाद, हमारे दादा गुरु जी कहने लगे, दादा गुरु जी को रिश्तेदार जी को गंगेश्वरानंद बोले कि भाई आजा बैठ के नित्यनेम कराएंगे। हाँ, उनका जो फुंसी फांसी हो रही थी वो गंगेश्वरानंद जी दवाई लेना करते, उनका दवाई दुई लादी होती थी, तो फिर उनको भेज दिया आचार्य ने कहा कि वो 4 विषय के, उनको पंडित की उपाधि मिल गई वहां से, काशी विद्यापीठ से। तो क्या हुआ, जब वापस आए तो महाराज गंगेश्वरानंद जी कहने लगे, चिदानंद आजा बैठ जा नित्यनेम करा कर भाई, ये गुटखा दे दिया। और चिदानंद जी बन गए थे उसमें विद्वान पंडित, कदे संस्कृत में बोल रहे, कदे शास्त्रान ठावे, उसको पढ़ के शुरू में गरीब नमो नमो उल्टा दर दिया। महाराज जी बोले रे चिदानंद नित्यनेम को नहीं करया। महाराज जी ये कोई विद्वानों की भाषा थोड़ी है, तो अनपढ़ों की भाषा, या तो उठ पटांग बकरिया क्या इसमें। गंगेश्वरानंद ने बोला इसने पढ़ ले बोल वाला, कड़ेगा तू महात्मा बन गया, इस बिना गुजारा कोई ना, बोले कोई ना हाँ कया ना कही, और जाके ठाके दर दी, कदे गीता पढ़े, कदे शास्त्र पढ़े, कदे फलाने पढ़े, मंड गया करडा होके। गंगेश्वरानंद ने सोचा छोरा तो कति बिगड़ गया, अर्ज करी परमात्मा ये बंदी छोड़, सतमार्ग दो इसने। अब थोड़ा सो को अंडे पा गया, जब थोड़ा डले डो था घर में, टूक भी ना मिले थे समय पे। अरे भी गरीबदास की वाणी ने अनपढ़ों का होगा, देख काल की गुद्दी में बैठ गया। क्या हुआ, उसका चौथे दिन कोड शुरू हो गया सारे शरीर पे, पंडित चिदानंद जी के कोड शुरू हो गया। तो उसको दवाई वो भी सीख रहा था, गुरुजियां पे भी सीख ली थी, कुछ बहुत तगड़े वैद्य थे वो, गोपालपुर में वैद्य के नाम से भी प्रसिद्ध है वो, कलकत्ते तक के लोग आकर वहां ठीक हुए उनसे, इतनी अच्छी दवाई जानते थे। तो ने बोला
कोड लग गया सारे शरीर पर, अपनी दवाई खूब प्रयोग कर ली और वैद्यों से भी जा लिया, खूब दिखा लिया, कति 19-21 का लाभ नहीं, ज्यादा बढ़ती चली गई। तो कहने लगे, आखिर में गुरुदेव जो राके रोन लागे ने, बोले महाराज जी मेरा तो बुरा हाल हो गया, और कोई कति नो कपड़े चपन लागे सारे गात के, माखी बनकन लाएगी। तो पंडित गंगेश्वरानंद बोले, बेटा मेरा द्वारा तो गरीब नमो नमो है, इसने फेर पढ़ ले, और इससे तेरा सारा बेड़ा पार हो जाएगा। 41 दिन टब में पानी भर के और 7 बार यो मंगलाचरण पढ़ के और फिर नहा लिया करिए, और फिर और बकवास दाम ना बढ़िए, इस शास्त्र को पढ़ना शुक्र दे जो ग्रंथ साहब बंदी छोड़कर। अब उसने 7 बार मंगलाचरण पढ़ा अपनी बाल्टी पे और स्नान किया। उस दिन उसको 10% राहत होगी, सारे ऊपर तो खुरंड से आगे मुरझाउन से लग गए। रोजाना ऐसे खत्म होते चले गए। 41वें दिन उसका कुछ भी नहीं रहा, कहते एक अंगूठे में रह गया थोड़ा सा, वो भी उन्होंने गुरु की बात की अवहेलना करी थी, आखिर तक खत्म नहीं हुआ उनका वो अंगूठे वाला, बाकी ठीक हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने जो गुरु जी ने कह दिया वो ये काम करा, उन्होंने अपना मनमुखी नहीं करी। यहाँ पर भी यही बात है, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, तो वो पंडित जी थे, पर थे जाट। अगर तुम फीत समझो, जैसे फीत आमला रहे, जिन जो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, और वो भी अपने आप को पंडित कहते हैं और समझते हैं, और पंडित का कहीं जिक्र आवश्य है, उनको महाराज लताड़े हैं और वो महसूस करें, तो वो लोग तो इतने बावड़े से हैं। जिस प्रकार पहले वैद होया करते, बहुत विद्वान अच्छे वैद थे, उनके वंशजों को फिर वैद कहने लगे। अब भी लिखते हैं दौलत राम वैद, किशोर लाल वैद, वो वैद कोई ना जानते, कोई ना पेट के दर्द की दवाई, और वह भी वैद को वो नकली वैद है, वह वैद नहीं है। इसी प्रकार जो पंडित के कहन तर राजकाली माने, जैसे मैंने कहा था, इस शब्द को इन अज्ञानी जीवों के दिमाग में जचाणता ये उदाहरण देने पड़े। ना तो न्यू कह दो हमारा दी तो ब्राह्मणा की जो है ना बुराई करते हैं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण अगर मायनो समझा जा तो सुदामा था, उसकी औरत पचली थी, रोली थी, बालक भूखे बैठे थे, अरनो कहती तू मांग ला कृष्ण जी पे, नो बोला ब्राह्मण का काम मांगण का कोई ना, हम तो बख्शा करें दुनिया को। अरे ब्राह्मण उसने समझा जो मांगता अंड है। तो इन बातों ने पकड़ोगे जब जाके आपकी बुद्धि ऊपर न उठेगी, फिर जात पात मजहब खत्म होगा, और मानव हम एक मानव है, हमारा मानव धर्म से, हम कोई जात पात मजहब नहीं है। अगर विचार करे तो ना फिर भाई मारे जाओ लठा अपना आप एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझ कर। गरीबदास जी कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहावत दोई। माड़े काम करनिया नीच है, चाहे वो किसी जाति का है, और अच्छे काम करनिया ऊंच है, चाहे वो थारी दृष्टि में कितनी नीच जाति से। महाराज का हमने जीत प्यारा लगा, जो आप बीड़ी शराब तम्बाकू त्याग के भगवान का भजन करें, वो तो देवता से हमारे लिए। तो यहाँ जो बात चल रही थी कि मुसलमान धर्म की, कि काजी और मुल्लाओं ने तो भ्रष्ट कर दिया मुसलमान भोली भाली आत्माओं को, और पंडितों ने डबो दिए। जो स्वार्थी लोगों जैसे उस दिन बताई थी, वो ओम करने लग गया था ना, ओम हवन कर दे, वो 100 रुपये का हवन करवाया, दूतम जूता हो गए, ज्ञान था ना कोई ऐसे भी किए करना के नहीं करना। तो इसी प्रकार ऐसे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने यथार्थ शास्त्र का ज्ञान रहा, कोई नया पेट भरने का धंधा बना लिया इसको, अब जिसके परिणाम स्वरूप ये भोली बड़ी आत्मा कति सीधी नरक में चालती कर दी। आखिर में पितर धोकन ताई ला छोड़ी, भूत पूजन ताई तेरा भला हो। जिसका गीता जी में साफ मना कर रखा कि भूत पूजेगा तो भूत बन जाएगा, भैरव न पूजोगे तो भैरव के पास चले जाओगे भूत बन के, और देवता न पूजोगे देवता के नौकर बन जाओगे, वहां पर तो उन्हें चक्कर कटाए जाएंगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा उस दिन स्वर्ग में, और भाई भगवान बजोगे तो बेड़ा पार होगा। अब क्या बताया कि मोहम्मद साहब के पास कबीर साहब गए एक दिन, कि उन्होंने बहुत बढ़िया मजहब चला दिया था, कति निरपेक्ष, ना किसी में बुराई थी ना कुछ, और रोजाना 5 बार जिसा उसने ज्ञान था वो बता दी, रोजाना 5 बार नमाज पढ़ो, यानी नमस्कार प्रणाम करो, अपनी पूजा करा करो। नमाज माने पूजा करना 5 बार।
बहुत बढ़िया बात थी, पर उन्होंने सोचा जो इसको सतलोक और दिखा दूं और ये सतलोक का राह इन जीवन बता दे तो बेड़े पार हो जाए, काट तो छुट जाए। इसलिए मोहम्मद साहब के पास गए। मोहम्मद साहब से कहने लगे, भाई ये जो साधना तुम कर रहे हो ये तो बहुत नीचे की है, आ तुझे मैं सतलोक दिखाऊं जा जाने के बाद जी मरे को ना। पहले तो काफी बातें करी, खूब समझा। तने बोला जी क्यों कर जाया, जाके मुझे गुरु बना ले, नाम ले ले मेरे ते, अगली नाम दे दो। नाम दे दिया और नाम देकर बोले जी ऐसे को ना मानो, मुझे आँखें देखूं जब मानो। तो मोहम्मद साहब को कबीर साहब सतलोक ले गए। सतलोक में देखा, वहां पर ठाठ बंदी छोड़ के और बड़ा प्रसन्न हुआ। कबीर साहब ने बोले आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत पुण्यात्मा हो चुके हो, आपकी कमाई पूर्ण हो रही है। ने बोला ना जी मैं तो एक बार नीचे जाऊंगा। तो कहते हैं मोहम्मद को हम वहां ले गए। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, और शंकर दीप आए धुन ध्यानी। लोक दीप को हम ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। लोक दीप अपने सतलोक को मैं ले गया और वो मोहम्मद साहब इच्छा रूपी वहां रहा को ना। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए धुन ध्यानी। लोक दीप को हम ले गयो, इच्छा रूपी वहां ना रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा जाया। उल्टा लाके एक गुप्त कलमा ले आया और आके सभी को कहा कि ये कलमा पढ़ देते जैसे कि हमें बहुत लाभ मिलता है। वो कलमा ले आया। रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। महाराज कहते हैं गरीब कबीर साहब कि हम मोहम्मद को सतलोक में ले गए थे, वहां से उल्टा इस शरीर में भेज दिया। नहीं, इच्छा रूपी नहीं रहा वहां पर, उसने रहने की इच्छा नहीं करी। तो वापस आया, एक कलमा उसने तैयार किया जो अब भी मुसलमान धर्म में कलमा पढ़ा जाता है। तो वहां महाराज गरीबदास जी कबीर साहब कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने मांस खान की फिर भी कोई ना कही, रोजा व्रत जरूर बताया। रोजा बंग नमाज दे रे, नमाज पढ़ने की आपको सलाह दी और 5 वक्त, लेकिन बिस्मल करण की नहीं कही मोहम्मद साहब ने। बिस्मल कहते हैं काट देना गौ को, बकरे को, और यानी उसका हलाल कर देना उसको कहते बिस्मल करण की नहीं कही। रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। 4 यार मिल मसलत जीनी, गऊ पकड़ कर बिस्मल कीनी। ओए होए तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द रूप स्वरूपी बेग गया रे। मोही गऊ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद कह निश्चय आई। तुम सत कबीर अलह दरवेशा, मन मोहम्मद का गया अंदेशा। दास गरीब अनाहद थीरम, भजलो नाम मुनींद्र कबीरम। दास गरीब अनाहद थीरम, दास गरीब अनाहद थीरम, भजलो नाम मुनींद्र कबीरम।